स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शाहबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल का मेन पर्पस या मेन मकसद है वीडियो बनाने का कि आपके आमतौर पर जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाउट्स हैं वो क्लियर करना, बहुत ही आसान भाषा में उन्हें आपको एक्सप्लेन करना या समझाना। तो दोस्तों इसलिए मैं आज आपसे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा कि जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में या जो स्टूडेंट्स है इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आईटीआई में हो, इंजीनियरिंग में हो या डिप्लोमा में हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एच टी, एच वी, एल टी और एल वी, इन चारों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है या क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एच टी एल टी ये दो टर्म्स हम हमेशा अक्सर सुनते ही हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में कि ये एच टी लाइन है या फिर ये एल टी लाइन है या ये एच टी मोटर है या ये एल टी मोटर है। इस तरह से एच टी एल टी यूज में आता ही है हमारे। या फिर इनके अलावा बहुत से लोग एच टी एल टी न कहते हुए ये भी कहते होंगे एच वी या एल वी, ये हाई वोल्टेज लाइन है या ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या यह लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइन है। दोस्तों इन चारों टर्म्स के बारे में, इन चारों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है या सिमिलैरिटीज हैं, ये बताने से पहले मैं आपको इन चारों टर्म्स का फुल फॉर्म बता देता हूँ। एच टी मीन्स हाई टेंशन, एल टी मीन्स लो टेंशन, एच वी मीन्स हाई वोल्टेज एंड एल वी मीन्स लो वोल्टेज। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से इनका फुल फॉर्म होता है। बहुत से लोगों को तो इनके फुल फॉर्म्स भी पता नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं तो वही कहने लगते हैं कि ये एच टी है या एल टी है। तो दोस्तों इन चारों टर्म्स में आपने देखा होगा टेंशन और वोल्टेज, ये दो वर्ड हमें देखने के लिए मिले। क्योंकि हाई और लो इन वर्ड्स का मतलब तो हम जानते हैं, हाई मतलब ज़्यादा, लो मतलब कम। तो दोस्तों बचा आप टेंशन और वोल्टेज। बहुत से लोगों को पता है कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है सिस्टम में या इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, डेवलप होती है। मतलब आसान भाषा में वोल्टेज का मतलब बहुत से लोग जानते ही हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज समझते से ही उनके मन में या उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि यहाँ पर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। वोल्टेज है मतलब या इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम मौजूद है। या फिर वोल्टेज मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इंटेंडेड प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, मूव होते हैं, जिसकी वजह से कि करंट क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और जिसके वजह से हमारे जो इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो ऑपरेट होते हैं। बिना वोल्टेज के कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या मशीन या इक्विपमेंट नहीं चल सकता। तो दोस्तों अब बात आती है टेंशन की। अब आप बोलोगे कि टेंशन तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलावा आम जिंदगी में सुनते ही रहते हैं टेंशन इस वर्ड के बारे में कि मुझे तो बहुत टेंशन है, मुझे पढ़ाई का बहुत टेंशन है, मुझे कर्ज का बहुत टेंशन है, मुझे काम का बहुत टेंशन है। तो दोस्तों इस टेंशन वर्ड का क्या मतलब है, इससे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोरिलेट कैसे करोगे। हाई टेंशन, लो टेंशन मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड में टेंशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। यस माय फ्रेंड, क्या हो सकता है, क्या लगता है आप लोगों को। दोस्तों टेंशन से रिलेटेड एक और वर्ड हम सुनते हैं कि मुझ पर बहुत प्रेशर है या मैं प्रेशर में हूँ। तो दोस्तों टेंशन का दूसरा मीनिंग होता है प्रेशर। यस माय फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ जो हाई टेंशन, लो टेंशन की बात की जा रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, एच टी एल टी की बात की जा रही है, यहाँ पर टेंशन मतलब इलेक्ट्रिक टेंशन। यस माय फ्रेंड, इलेक्ट्रिक टेंशन मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक प्रेशर कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हो। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक टेंशन वो फोर्स होता है जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर या मटेरियल या सब्सटेंस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव होते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो
प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है। तो दोस्तों इसी तरह टेंशन इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक वोल्टेज के लेवल को इंडिकेट करने का एक माध्यम है। ये दो टर्म्स, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, या फिर हाई टेंशन या लो टेंशन। लो टेंशन एलटी मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का लेवल कम होगा। जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो लो वोल्टेज की कैटेगरी में आता है, एलटी की कैटेगरी में आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 230 से लेकर 250 वोल्ट तक होता है, जिससे कि हमारे घरों के आम अप्लायंसेज जो है आमतौर पर हम यूज़ करते हैं वो ऑपरेट हो सके। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, लाइट्स, फैंस, ट्यूबलाइट्स, हीटर, गीज़र एक्सेट्रा इत्यादि। उसी तरह इसके अपोजिट है हाई टेंशन या हाई वोल्टेज, जिसके कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक टेंशन का जो लेवल है वो हाई है। जैसे कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज होता है, जैसे कि 3300 वोल्ट, 6600 वोल्ट, 11000 वोल्ट, 22000 वोल्ट, 33000 वोल्ट और उसके आगे भी जो हम ट्रांसमिशन में देखते हैं, 1,10,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट। तो दोस्तों ये सब बातें जानने के बाद अब आप यह आसानी से कह सकते हो या समझ सकते हो कि इन चारों टर्म्स में बेसिकली कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि एच टी और एच वी इन दोनों टर्म्स का एक ही मीनिंग होता है, उसी तरह एल टी और एल वी इन दोनों टर्म्स का भी एक ही मीनिंग होता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई एच टी एल टी कहता है या फिर बाद में किसी दिन आप ये सुनो एच वी और एल वी, तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये दो टर्म्स अलग है और ये दो टर्म्स अलग है। दीज आर इक्वल टर्म्स। बहुत से लोग एच वी की जगह एच टी कहते हैं, बहुत से लोग एल वी की जगह एल टी कहते हैं। वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक टेंशन भी कह सकते हैं या सिर्फ टेंशन भी कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो इलेक्ट्रिक टेंशन है या इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसके साथ एच और एल हमेशा जुड़ा हुआ आप देखोगे, एल टी और एच टी। और बहुत से पैनल्स पर आप वोल्टेज या टेंशन की जगह इलेक्ट्रिक प्रेशर भी लिखा हुआ देखोगे, 440 वोल्ट या 415 वोल्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर ऐसा। दोस्तों आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन्हें ये टर्म पता ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। जी हाँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो भी एक तरह का वोल्टेज ही होता है। यह भी एक तरह का वोल्टेज ही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, कि जिसकी वजह से उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और दोस्तों आपको स्ट्रांगली प्रूफ देने के लिए मैं एक और बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक टेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज इन सभी का यूनिट एक ही है, वोल्ट। यस माय फ्रेंड। तो अब इतना जानने के बाद आप आसानी से कह सकते हो कि एच टी एच वी ये एक ही है, एल टी एल वी ये भी एक ही है। बस इतना है कि बहुत से लोग वोल्टेज की जगह टेंशन यूज़ करते हैं और टेंशन की जगह वोल्टेज। तो दोस्तों इन टर्म्स के बारे में आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा, आई एम श्योर यह वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हुआ होगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के जरिए आपको कुछ नई बातें पता चली हो या आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ हो, दूर हुआ हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहें। और मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए ताकि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बातें पता चल सके और आपके कंसेप्ट्स स्ट्रांगली क्लियर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।